आज हम अध्यात्म के एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो अध्यात्म का बेस है। बेस क्या है कि सत्य क्या है, सत्य की खोज क्या है, सत्य कैसे मिले, सत्य आखिर है क्या। इन सबों के बारे में आज हमारा डिस्कशन होगा और सुंदरकांड के 2-3 पंक्तियों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे। बात उस समय की है जब हनुमान जी लंका जा रहे होते हैं और जा रहे होते हैं तो लंका को दूर से देखने का काम करते हैं। उनकी 2-3 पंक्तियां हैं जो मैं अभी पढ़ता हूँ और उसको विस्तार रूप से सत्य की खोज में बोलता हूँ। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाश। उसके बाद है कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरयातना घना, चौहट हट सुभट विधि चारु पुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ, बरुथन ही को गने, बहुरूप निशीचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। हनुमान जी देखते हैं कि अति उतंग जल निधि चहुपासा, अत्यंत ऊंचा जो है दिख रहा है उन्हें चार दीवारी, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने कनक कोट कर परम प्रकाश है, सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यातना घना, चौहट हट सुबट विधि चारु पूर्व बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ, बरुतहि को गने, बहुरऊ निशिचर जूत अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जरा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं और बहुत प्रकार से जो नगर है जो सजा हुआ है, विभिन्न तरीके से सजा हुआ है और सब चीज है वहां पे। हाथी, घोड़े, खच्चरों का समूह तथा पैदल और रथों के समूह को भी देखा जा सकता है और उनको गिना नहीं जा सकता। कहने का मतलब वो इतने हैं, अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं और उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। ये लंका का थोड़ा सा विश्लेषण है जो हनुमान जी देख रहे हैं और तुलसीदास जी इन शब्दों से हनुमान जी की सोच को बता रहे हैं। बनबाग उपवन बाटिका सरकूप भापी सोहे, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहे। कहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि नाना अखारे नह बिरहि, बहुविधि एकह तर्जहि। अब फिर यहाँ इतने वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपनी सौंदर्य से मुनियों को का भी मन मोह रही हैं। पहलवान जो हैं गरज रहे हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। ये सब हनुमान जी देख रहे हैं ऊपर से। और अगर ये करेक्ट है तो क्या ये इल्यूजन
में रहना और अपने आप को देखना, इन सब चीज़ों को देखना, इन सबों में रस लेना, क्या ये सही है? ये 2-3 पॉइंट हैं जिनको समझना जरूरी है, और समझ के हमें ये समझना है कि फिर अगर ये सत्य है तो सत्य में कैसे रहा जाए, और अगर ये सत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या है। ये डोलेड्रम वाली सिचुएशन में सब लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नहीं, ये सत्य नहीं है, जो देख रहे हैं वो भी सत्य नहीं है, इससे भी भिन्न होता है सत्य। तो अगर हम देख रहे हैं अपने बाहरी आंखों से, अपनी इच्छाओं से, जब तक हमारा इच्छा जीवित है तब तक हम चारों तरफ देखते रहते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर डिविनिटी बैठी है उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। वो बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ है। वो अजन्मा है, निर्विकार है, अचिंत्य है। वो सत्य, चित और आनंद का रूप है। वो चारों चीज होते हुए तो फिर जो हो रहा है वो क्या है? तो वो हम लोग की अपनी शारीरिक इच्छाओं से जनित, जो हम अपना इंटरेस्ट मन में लेने लगते हैं। मन इंटरेस्ट दिखाता है बाहरी चीज़ों से जो आपके शरीर से रिलेटेड है, और मन उसी में इंटरेस्ट लेने लगता है। हमें दुख हो गया, हमें सुख हो गया, हमें दर्द हो गया, हमें बीमारी हो गई, हमें ये चीज़ मिल गया, हमें वो चीज़ मिल गया, हम इतने अच्छे पोस्ट पे आ गए, हमें इतना पैसा मिल गया, हमारे अंडर काम करने वाले लोग इतने हैं। इन सब चीज़ों में मन लगने लगता है, और मन लगने का कारण भी है कि वो अट्रैक्टिव है, वो कंफर्ट देता है। और परमात्मा कंफर्ट से नहीं मिलता है, तो फिर परमात्मा मिलते कैसे हैं? पूर्व रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। ये एक दोहे में तुलसीदास जी ने सब चीज बता दिया कि उन्होंने सब चीज देखा, उसके बाद ये सोचा कि भाई छोटा रूप एक धारण करता हूं और मैं प्रवेश करता हूं नगर में। कहने का मतलब अपने को सिंपल बनाइए, सहज बनाइए, और तब इस संसार में रहिए। तो सहजता, सिंप्लिसिटी ही सत्य है। जितना जो सहज है वो सत्य है। बाकी कोई चीज जो हमें दिख रहा है वो सत्य नहीं है। परमात्मा हम एक दूसरे में सब में है। हम सब एक दूसरे से प्रेम करने के लिए आए हैं और प्रेम बांटने के लिए आए हैं। तो सत्यता सिर्फ इसमें है कि हमारे अंदर जो डिविनिटी है उसको हम जितना भी हमें समय मिला है उसको जानने में लगा दें। सत्य सिर्फ यही है। सत्य हमारे अंदर बैठा है, और सत्य को बस, और उसकी फीलिंग हमें हमेशा होते रहती है। बस हमको जान लेना है उसे कि क्या है। तो मशक समान रूप उन्होंने ये किया, तो उन्होंने बताया है कि कलयुग में रहने का सिर्फ एक तरीका है, बी ए कॉमन पीपुल and survive as simple as you can. That is the first criterion to live in. फिर है करिजतन भट्ट कोटिन विकटतन नगर चहु दिशि रक्षहि, कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि।
यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कुछ एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर नहीं त्यागी गति पै ही सही। भयंकर शरीर वाले योद्धा चारों तरफ से उस लंका की रक्षा कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों और गांवों को खा रहे हैं। और ये लाइन यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कुछ एक है कही। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है, इसलिए कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। अब इन पंक्तियों से लंका का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, बट वो लंका का वर्णन करते हुए अब हमें सोचना चाहिए कि हम लोग जो इस पृथ्वी पे रह रहे हैं तो क्या वर्क करते रहते हैं, ये हमें चेक करना चाहिए। हमने तमाम सुख सुविधा, ऐशोआराम, अपने तरीके से रहने का इंतजाम सब चीज किया है और हम उसके भोग में अपने को लगा देते हैं। हमारे पास अच्छा घर है, गाड़ी है, रहने को अच्छी जगह है, पार्क है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट एंड वी टेक इंटरेस्ट। और आजकल तो विज्ञान है, विज्ञान इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि विज्ञान हर चीज़ों में घुसा हुआ है। हर मोबाइल है, टीवी है, मीडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और हम लोग एक दूसरे को उसमें समझ रहे हैं और भोग में रह रहे हैं और उसी में अपने आप को घमंड में रखना चाह रहे हैं। और देख रहे हैं कि हम लोग कितना ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे से कितना ग्रोथ है, एक दूसरे से कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं, हमारे पास क्या, हमने पोस्ट क्या लिया है, हमारे पास पैसे कितने हैं। और मुनि जो साधु लोग भी हैं वो भी वासनाओं में फंस गए हैं। तुलसीदास जी ने ये कहा कि मतलब अच्छे संत भी जो हैं वो भी वासना में फंसे हुए हैं। जो कलयुग का, जो घोर कलयुग है, उसमें सब कोई इसी तरह उलझा हुआ है। तो ये हमारी कहानी तुलसीदास जी इन शब्दों से बयां कर रहे हैं कि लंका कैसी है। तो लंका ऐसी है, सोने जैसी, चारों तरफ कोई मीट मछली खा रहे हैं, सब चीज व्यभिचार में लगे हुए हैं, वासनाओं की तृप्ति में लगे हुए हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और उसमें उस सबों में जो सबसे मजबूत है वो सब पे राज कर रहा है और वो मान में है कि मैं हूँ, मैं मनुष्यों पे राज कर रहा हूँ। तो रावण का यही हाल था, वो सब पे राज कर रहा था। आज की दुनिया इसी तरह विघटित है, अपना सुपरमेसी दिखाना है कि नहीं, वी आर वेरी गुड। तो किस जगह पे गुड हो, पहले तो ये चेक करो। तो इन 2-3 पंक्तियों से तुलसीदास जी ने हमारे कलयुग का वर्णन किया और कलयुग में हम कैसे रह रहे हैं इसका वर्णन किया। तो क्या जो ये हनुमान जी देख रहे थे, जो कलयुग को जो वो समझ रहे थे, क्या ये सत्य है? क्वेश्चन यहाँ अराइज हो रहा है। जो तुलसीदास जी इन पंक्तियों से हम लोग को समझाना चाह रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाट वी आर सीइंग, इज दैट करेक्ट? परमात्मा इल्यूजन में नहीं है, बाकी कोई भी चीज हम देख रहे हैं उसमें परमात्मा नहीं है। परमात्मा हमारे में स्थित है और हमेशा से है। वो जब कोई नहीं था तब भी था,
जब सब कोई है तब भी है, जब कोई नहीं रहेगा तब भी रहेगा। वो हमेशा से है। और हमें किसी चीज में इंटरेस्ट हमारा मन लेता है। हमारा आत्मा तो उसी तरह, वो तो देखते रहता है। बचपन से हम जन्मते हैं तो हमारे अंदर वो आत्मा आती है, हमारा शरीर डेवलप होता है। हम पहले छोटे अवस्था में रहते हैं, फिर बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मरते हैं। लेकिन वो आत्मा आती है और निकल जाती है, वो चेतना के साथ हमारे अंदर चली जाती है। हमारी चेतना अगर उसने परमात्म तत्व की प्राप्ति में अपने आप समय लगाया है तो वो चेतना विकसित होती है। अगर नहीं लगाया है तो वो चेतना उसी तरह रह जाएगी। जो तुलसीदास जी ने इन लाइनों से कहा है कि लंका में लोग जो व्यभिचार कर रहे हैं, अपने अपने कंफर्ट जोन में लगे हुए हैं, वो अपने संसार उसी को मान लिए हुए हैं, तो उसी में रह जाएगी। तो अध्यात्म का मतलब सिर्फ ये है कि अपने आप को पहचानो, दुख और सुख से परे हट के अपने आप में स्थित हो जाओ, जो कि सत्य चित और आनंद सहित है। यही सत्य है। परमात्मा ही सत्य है, उसके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। The biggest truth of life is God is omnipresent and present in every soul, and every souls are made up of him. उससे अलग कुछ है ही नहीं, उसके अलावा कोई भी परिकल्पना बेकार की है। सत्य सिर्फ एक है कि परमात्मा है। बस हमें करना क्या है कि अपना सर्वस्व समर्पित करके उसको मान लेना है कि प्रभु जो है सब तेरा है और तुझे जानने के लिए ही हम आए हैं। और हमें ये बात जानने में जितनी भी अपनी इच्छा हो, सारे को केंद्रित करके बस परमात्मा पे लगा देना चाहिए। बस यही अध्यात्म है। तो सत्य यही है कि बस तू है परमात्मा, मेरा कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।